हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और क्योंकि न्यू ईयर है, उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग मैं आज की रीडिंग मैंने आज डिज़ाइन की है आपके लिए। नए साल में किसने आपके बारे में सोचा, क्योंकि नया साल है, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में सोचा होगा। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। काफ़ी टाइम बाद ये रीडिंग लाई हूँ। सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है तो आपका ही नाम लेकर या आपके ही फेस को सोचकर माइंड में लाकर सोच रहा होगा। सो अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में तो ग्रुप नंबर 1 आप चूज़ करेंगे। अगर ग्रुप नंबर 2 में आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर 2, एंड ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर 3। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने यहाँ पर डेक्स रखी हुई हैं और स्टोन्स रखे हुए हैं, आप इनके थ्रू भी इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो। जो भी डेक या जो भी क्रिस्टल, जो भी बैंड आपको, ये जो क्रिस्टल की बैंड्स होती हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये सिट्रीन है, एंड ये एमेथिस्ट है, आई थिंक सो, यस। सो उसके हिसाब से भी अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग को देख सकते हो। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, या अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। नया साल शुरू हो चुका है और किसने आपके बारे में सोचा। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, क्या करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कौन है आपके बारे में सोच रहे हैं, यही सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग जल्दी से। पहले हम ऑरिकल्स चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन। ठीक है। फिर हम टैरोट से देखेंगे कि क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये पर्सन है कौन। क्या हो गया भाई? ओके, सॉरी फॉर दैट। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त, या फिर कल रात को जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था? कौन आपके बारे में सोच रहा है? ग्रेट फॉर्च्यून, क्या बात है, ज़बरदस्त। एक्सपेक्टेशंस नंबर 28, पॉवर्टी। कोर्टशिप, यहाँ पर हाउस है बॉटम में। लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आते हैं। कौन ये पर्सन है जो आपके बारे में, मुझे ब्राउन आइज़ दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी गहरी और लंबी सी पलकें दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन की आइज़ बहुत खूबसूरत हैं। इस पर्सन की आइज़ ब्राउन है और बहुत ही लंबी लंबी गहरी सी पलकें हैं। मे बी आपने नोट भी किया हो, जब ये बैठे हों कहीं या बैठी हों तो आपने इनकी पलकों पर ख़ास तौर पर नोटिस किया हो कि इनकी पलकें बड़ी घनी, खूबसूरत और लंबी हैं। ये पर्सन जो रात में या फिर आपको सोच रहे थे आपके बारे में, ये कोई टॉल, लंबे से दिख रहे हैं। फीमेल भी हैं तो काफ़ी लंबी दिख रही हैं मुझे। ठीक है। सिंगल है ये पर्सन। ओके। यूनिक चेंज, वांटिंग मोर। ओह, ओके। आप भी सिंगल हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन के, क्योंकि हम देख रहे हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनकी ऐसी बातें, उनके लिए ज़्यादा एनर्जीज आएंगी। अदर इन्वॉल्व विश, कौन है ये पर्सन? ओके, स्टार्ट कन्वर्सेशन, गेट ऑन सेम पेज। ये जो पर्सन है ना, ओके आई गॉट इट। ये जो पर्सन है ना, इनसे आपने शायद कभी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी। ठीक है। आपको इनके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मे बी, देखो, जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ एक्सपेक्ट रखते हो कि ये हमारे साथ
रिलेशनशिप में जाएंगे या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, काफ़ी टाइम से आप एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे। तो ये जो पर्सन है ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हैं तो सिंगल, आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं कि भाई ये मुझसे शादी वादी कर ले, मैरिज कर ले, या हम दोनों का रिश्ता थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में। ये वो पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन मुझे। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच यहाँ पर अदर इन्वॉल्व, किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, यानी रिश्ता आप दोनों का है। ये पर्सन को आप जानते हो अच्छी तरह से, हैं ये सिंगल, आप भी सिंगल हो सकते हो, दोनों रिलेशनशिप में भी हो, या आपके साथ कोर्टशिप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाना चाहते हैं। या तो इस पर्सन का बहुत बड़ा घर है, कोई लग्जरियस होम्स, जो लाइफस्टाइल इस पर्सन का बहुत 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 ज़्यादा मतलब ऊंचा है, या यूँ बोल दो कि अच्छा खासा इनका घर है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो ये पर्सन होप्स भी रख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि क्या पता इनकी फैमिली मान जाए। इनकी फैमिली नहीं मान रही। मुझे यहाँ पर सीधा सीधा यही चीज़ दिखाई दे रही है कि इनकी फैमिली आपको लेकर थोड़ा सा कंसर्न है कि भाई ने आप एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हो कि ये बात करेंगे फैमिली से, या एक ना एक दिन हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो पर्सन है ये जो है ना वो क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों में होते हैं और बहुत ज़्यादा कम हमारा स्टेटस होता है, और फिर अचानक से जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, तो ये इनकी फैमिली कुछ उसी टाइप की दिख रही है मुझे। मतलब कोई पैदाइशी पैसे वाले नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि इनके फादर ने या मदर ने बाद में बहुत मेहनत की है, इन्होंने भी इनफैक्ट बहुत मेहनत की है और अपनी फैमिली को एक स्टेट पर, एक जगह पर पहुँचाया है। अब ये फैमिली जो ना आप में और उनके बेटे में या बेटी में एक कंपैरिजन कर रहा है कि नहीं वो कम है, तुम ज़्यादा हो, ये वो फलाना। तो ये अपनी फैमिली को समझाना चाह रहे हैं कि हम भी पहले कुछ नहीं थे, राइट, हम भी पहले कुछ नहीं थे, हम भी अपनी मेहनत से अब आगे बढ़े हैं। तो इसमें कंपैरिजन करने का मतलब ही क्या बनता है। लेकिन इनके घर में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट कि ये आपके बारे में जब ये सोच रहे थे तो इन्होंने अपने आप से भी बहुत बातें की हैं, अपने आप से बहुत सवाल किए हैं कि तुम कहाँ गलत हो, कहीं तुमने तो कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे अंदर तो कोई गड़बड़, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन ने सेम पेज पर आने के लिए आपके साथ जो है ना वो सोचना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली अब इस पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ पर एक और भी चीज़ दिख रही है, आपकी एज यहाँ पर 26 28 हो सकती है, या 30+ हो सकती है, 37 40 हो सकती है। 20 और 4 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो आपको कहीं से कोई मनी पैसा कोई आपको कुछ ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहा है, यानी कि आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप, यानी आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून। अचानक से ये कोई भी ऑफ़र हो सकती है जहाँ पर आपको अच्छा खासा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे भी हो कि ये जॉब मुझे मिल जाए। तो वो लोग जो है ना, जो आपके बॉस हो सकते हैं, या आपको प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं जो काफ़ी हैंडसम और सिंगल है, बाय द वे। सिंगल भी है, हैंडसम भी है, बड़ा खूबसूरत बॉस है भाई। तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी सैलरी वगैरह बढ़ाने के बारे में, आपको इंक्रीज़ देने के बारे में, या फिर आपका जो है वो आपका काम देखकर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुंह पर नहीं करते, ज़रा अकड़ू टाइप के हैं, लेकिन हाँ वैसे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये आपको प्रमोशन देने के लिए सोच रहे हैं, और आपके पास पैसा आ रहा है, बाय द वे, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान भी है यहाँ पर जो आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह कुछ करने, आपके साथ सेम पेज पर आने के बारे में सोच रहे हैं। सो आपकी जो विशेज़ है ना, आपकी प्रेइंग, आपके विशेज़, और आप जिस चीज़ को लिए एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हो, तो ये आएगा और बात करेगा, मेरे बारे में भी सोचेगा, दुनिया को हट के सबके बारे में तो वैसे ही सोचता है, मेरे बारे में भी सोचेगा। तो यस, आपकी विश पूरी हो रही है। ये पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू, और बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पर सोचना शुरू हो गए हैं। सीरियसली, ऐसा नहीं है कि बस एवं ही सोच रहे हैं, नहीं, काफ़ी सीरियस इश्यूज़ पे ये मैटर्स पर सोचना शुरू हो गए हैं।
मैं इनके ना लास्ट में इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ये पर्सन कौन है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अपनी रीडिंग के। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है सोचने की, सबसे बड़ी वजह क्या है आपके बारे में सोचने की, क्योंकि उसी में फिर इनका एक्शन भी हमें दिख जाएगा। वजह क्या है आपको सोचने की, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की, इस पर्सन की वजह क्या है, क्यों सोच रहे हैं। देखो, अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, पैसा वैसा कमाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, करियर ठीक नहीं चल रहा है, तो ये पर्सन आपका करियर ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर आपके वेल विशर हैं बाय द वे, आपके लिए बुरा नहीं सोचते ये, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ओके। क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ चुकी है, जो कि मैं पहले ही बोल रही थी कि इनका फैमिली का कुछ इशू दिख रहा है, आप दोनों में ऊंच नीच दिख रही है। तो चैरियट तो हमेशा इसी चीज़ को ही, मेरी नज़र में चैरियट का यही कार्ड मुझे दिखाता है। मूवमेंट को भी दिखाता है, फेस टू फेस अभी कभी मिले नहीं हो तो मिलना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ, वो भी बताती हूँ। थोड़ा सा मैं कार्ड्स यहाँ पर देख लूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना बड़ा सड़ू और अकड़ू टाइप का बंदा है या बंदी, लेट्स से। 6 of swords, okay. Why this 4 of swords is here, sorry, why this 4 of cups is here, ये दे देते हैं, ठीक है। okay. Page of cups, and why this chariot is here, why this chariot, thank you so much. Ace of wands, okay. एंड यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स भी है और स्ट्रेंथ भी है, यस। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। किंग ऑफ वेंड्स, ओके, एंड वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओह ओके, हायरोफेंट, टेम्परेंस। देखो, ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं आपके बारे में, दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। और ये पर्सन आपको मिस भी बहुत करते हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को और अपने जज्बातों को बहुत ज़्यादा दबाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल में करने की, बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ कार्ड्स इस तरह से आए 4 ऑफ कप्स के, इस पर्सन को अगर आपने ऑफ़र की थी खुद से आगे से, या आपने ये चीज़ ऑफ़र नहीं भी की थी लेकिन आपने जताया था इस पर्सन को कि मैरिज या शादी, या बहुत टाइम हो चुका है रिलेशनशिप में तो अब कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना चाहिए तुमको, या फिर आपने जोर दिया, तो ये जो पर्सन है ना, विद दिस 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को कहीं ना कहीं ठुकराया है, ठीक है। अब इस पर्सन को आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो, इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद आपकी ऑफ़र को ठुकरा कर शायद ठीक नहीं किया, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप छोटे हो या आप बहुत इमेच्योर हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी आई है। या इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको ठुकराने में, आपको मना करने में जल्दबाजी दिखा दी और बचपना दिखाया, ठीक है। इनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, तो वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रही बात यहाँ पर देखो चैरियट की, एस ऑफ वेंड्स, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, दो कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर जो ये चैरियट की एनर्जी हमेशा देखो वाइट एंड ब्लैक होता है, एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से, देखो आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पर लॉयन है दोनों, लेकिन एक ब्लैक है एक वाइट है, हो दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हो। विद दिस एस ऑफ वेंड्स, कम आप भी नहीं हो, ठीक है, आपके पास भी सब कुछ है, खूबसूरती है, ब्यूटी है, ब्रेन है, सब कुछ है भाई, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, दोनों
हैं तो दोनों स्ट्रांग अपनी अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, या दोनों की कास्ट कल्चर का कोई इशू है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर ऊंच नीच पैसे रुपए की भी हो सकती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रिमेंबर बोला था ना कि इनकी फैमिली इनको ये सारी चीज़ें समझाती है कि भाई हमारी स्टेटस में और इनके स्टेटस में फ़र्क है। हालांकि ये स्टेटस जो इनकी फैमिली को मिला है, ये कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई पुराना मिला हुआ नहीं है, ये तो नया नया है, नया नया पैसा है। तो फिर ऐसे नया नया पैसा आता है तो लोग ऐसे करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं इनके साथ। देखो, ये पर्सन आपके साथ सेम पेज पर आने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, हम वही चीज़ देख रहे हैं ना। तो ये हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को सोच रहे हैं। ये पर्सन ना थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ही फिर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन जो है ना काफ़ी स्टेबल, ये पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है। अगर आप इन सेंस ये बोल दो कि थोड़ा बंदा सेल्फिश है तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल होंगे, अर्थ साइन की एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू, जो नाम देना चाहते हो दे दो, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर। और मतलब ये पर्सन के लिए अपना पैसा, मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पर्सन को लगता है कि पैसा, क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसा साइड भी ज़िंदगी का देखा है जहाँ पर इनके पास कुछ नहीं था और लोगों ने इनको धुतकारा, तो वो चीज़ इनके माइंड में बैठ गई है कि यार पैसा सब कुछ होता है। आज जब पैसा है तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, मेरे पीछे पीछे भागते हैं। तो इनको लगता है कि पैसा सब कुछ है, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी फैसला बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे, खुशखबरी है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। यहाँ पर देखो, ये पर्सन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, बाकायदा यहाँ पर ये बंदा जंग लड़ रहा है। बेशक इस वक्त ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को जो है ना वो टेम्परेंस की उसमें आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा दबा रहा है, लेकिन इस पर्सन का ये नहीं, ज़्यादा टाइम तक ये नहीं कर पाएंगे खुद को कंट्रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स भी आया है ना, तो ये हायरोफेंट की एनर्जी भी ये बताती। वैसे मेरी नज़र में हायरोफेंट की एनर्जी कास्ट कल्चर को और एक अरेंज मैरिज को दिखाती है, लेकिन क्योंकि मैरिज को दिखाती है तो यस, ये पर्सन जो है वो लव कम अरेंज ज़्यादा दिखे, ऐसी मैरिज करेंगे ताकि इनके फैमिली को भी कोई इशू ना हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, यानी कि गिव अप नहीं करेगा। तो आप अगर इस पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही है, रख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिकॉज इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है मुझे कि क्या सोच रहे हैं, शादी और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती ही मैरिज को है, कमिटमेंट, मैरिज, ट्रेडिशंस को दिखाती है, ठीक है। ये पर्सन खुद भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, या आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप लोगों को गाइड करते हो, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, आप इनके साथ शायद काम वाम करते हो, या ये डॉक्टर आप नर्स हो, इस तरह की कोई एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। सो लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं, ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। हम इनके इनिशियल्स देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली है मैं आपको वो बता रही हूँ। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनाई की एनर्जी है जो कि यहाँ आ चुकी है, यहाँ पर है जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओ बहुत ज़िद्दी है बंदा, स्कॉर्पियो है तो भाई यहाँ पर जी है, ऐसा लगता है जैसे स्कॉर्पियो एंड कैंसर या पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, इस तरह से आप दोनों की जोड़ी है। दोनों वाटर साइन हो सकते हो, GNOQ, फिर NX, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, S है यहाँ पर, M है, और N की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, NNN, तो ये X भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो ये इनके इनिशियल्स हैं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू सो मच, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है विद दिस सिट्रीन क्रिस्टल।
टू ऑफ कप्स, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। नया साल शुरू हुआ है, कौन है, किसने आपके बारे में सोचा, क्या सोचा, किस वजह से सोचा, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, ये भी देखेंगे क्यों सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, किस लिए आपके बारे में सोचा जा रहा है। तो पहले तो हम पहला जो पार्ट है रीडिंग का उसमें हम ये देखेंगे जल्दी जल्दी से कि ये पर्सन है कौन। ओह, कार्ड्स आ चुके हैं। वेल्दी मैन, ओके, वेल्दी मैन, एंड यहाँ पर है इम्प्रिजमेंट। ओके यार, ये क्यों, चलो देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आया है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सन। नंबर 13, नंबर 29, 9, 10, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा 11 दिख रहे हो, क्योंकि 9 और 2 को मिलाओ तो 9, 11, सॉरी 9, 11, सॉरी 9, 10, 11, सॉरी 9 एंड 2, 8, 11 होते हैं। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। ओके 11, तो या इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अच्छा, आपको 11 दिख रहा है ना, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। जो उस टाइम जब आप नोटिस किया करो, जब आप 11 देखते हो कहीं पर भी, तो आप क्या सोच रहे होते हो, ठीक है। उस वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई फाई होती है, तो उस वक्त विशेस मांगा करो, ठीक है। सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फैमिली रूम है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, ऑफिशियल पर्सन। ओके, यहाँ पर तो 2 लोग दिख रहे हैं यार जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो कोई वेल्दी पर्सन है और वेल्दी मैन है, दूसरा कोई ऑफिशियल। हो सकता है ये दोनों एक ही की एनर्जी हो, हम चेक करते हैं, देख लेते हैं। हो सकता है ये दोनों एक ही हों, वेल्दी पर्सन है और ऑफिशियल भी है। जारी बात है, पैसा है तो ऑफिशियल भी है बंदा। ये पर्सन ज़रूर कोई ऐसा काम करता है जहाँ पर ड्रेस पहनते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस दिख रहा है। इस पर्सन ने ना ड्रेस पहना हुआ है, एक ऑफिशियल पर्सन है ये। कोई सरकारी या जिस जॉब जिसकी होती है ऑफिशियल, गवर्नमेंट के साथ जिसका लेना देना होता है। मुझे अच्छा, अगर 2 लोग हैं जो सोच रहे हैं, तो एक तो बंदा कोई बिजनेसमैन है, वेल्दी पर्सन है, अपना बिजनेस है, सेल्फ मेड पर्सन है, काफ़ी मिच्योर बंदा है। और दूसरा जो पर्सन है, ये मुझे ऑफिशियल पर्सन, ये जारी बात है कोई मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में, या फिर ये डॉक्टर हो सकते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना अपना काम के टाइम, ये वो पर्सन है। स्पेशली ये जैसे होता है कि कहीं गेस्ट बनकर चले गए, काफ़ी ऑफिशियल पर्सन है। आई डोंट नो, पर कुछ तो है यहाँ पे, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ आ गई है ये पर्सन को। इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, डाई वगैरह करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन इनके ग्रे हेयर्स या गोल्डन हेयर्स हो सकते हैं। इनके जो गोल्डन से हल्के से गोल्डन टाइप पे होते हैं ना, मे बी ये कई दूसरी कंट्री से हैं। और दूसरे पर्सन मुझे जो है ना वो काफ़ी छोटे भी दिख रहे हैं, मिच्योर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 लोग तो हैं। लेट मी सी, कुछ और भी देखते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और जानकारी मिले कि ये कौन है पर्सन। रियलाइजेशन, देखो यहाँ पर भी ऑफ़र की एनर्जी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑफ़र, प्रपोजल, कमिटमेंट, और यहाँ पर है ऑन द टेबल। तो भाई कोई तो है जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। सेटलमेंट, ओ कॉम्प्रोमाइज, रियलाइजेशन। आप देख रहे हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। कम टुगेदर, ओ माई गॉड, दिस इज़ योर सोलमेट। प्रेशर कुकर, अभी ये बंदे को सब्र नहीं हो रहा है। ये जो भी पर्सन है ये, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूँ, आप दोनों ने सेम प्रोजेक्ट पर कभी काम किया होगा, कभी, अभी नहीं तो कभी तो एक साथ काम किया है, एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया है, या फिर आप इनके अंडर में काम करते थे, क्योंकि वेल्दी पर्सन है ये पर्सन हमेशा अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा जेल में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर फंसे रहते हैं, ठीक है। इनका माइंड ही इनके लिए सबसे बड़ी जेल है। आपकी फैमिली से भी कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, या कल रात को आपकी फैमिली से किसी ने आपके बारे में सोचा है। आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, जो भी हैं,
आपसे दूर हैं तो इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। हो सकता है कि ये जो ऑफिशियल पर्सन है आपके अपने ब्रदर हों, आपके फादर हों, ठीक है, इन्होंने भी आपके बारे में कल रात को बहुत सोचा है कि पता नहीं लड़के का या लड़की का क्या होगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्या करेगा लाइफ में, कैसे होगा गुजारा इसका, बहुत सारी चीज़ें आपको लेके काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं ये मुझे। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी इन्होंने रखी हुई हैं आपसे कि ये इस चीज़ में या जो ये काम कर रहा है उसमें इसको कामयाबी मिल जाए। काफ़ी दुआएं भी दी हैं इन्होंने। तो फैमिली से भी कोई है जिसने आपके बारे में सोचा है, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, मुझे यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं ठीक है, जो आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक पर्सन ने आपको खोया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, उसको रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज कार्ड ऐसा आया है। और दूसरा जो बंदा है वो आपको ऑफ़र देना चाहता है कमिटमेंट का, मैरिज का, आपके साथ सेम पेज पर आना चाहता है, और एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, और दोनों चाहते हैं कि आप उनको आप उनको अपनी ज़िंदगी में लाओ, मतलब कम टुगेदर। बट इन दोनों में से मे बी ये दोनों ही आपके सोलमेट्स हों, ठीक है, क्योंकि आप ये डिसाइड करता है आप खुद डिसाइड करोगे। अगर 2 लोग हैं, अच्छा आप सुन लो, समझ लो मेरी बात को। अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगी। अगर कोई 2 लोग नहीं है तो फिर ये एक ही बंदा है, ये एक ही पर्सन की एनर्जीज हैं। और अगर कोई 2 लोग हैं लेट्स से, तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको किसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, या आप किसकी तरफ ये सोचते हो कि यार इस पर्सन के लिए मुझे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आता है, या इस पर्सन के लिए मुझे फील होता है जैसे मैं इसको बरसों से जानता हूँ, या इसके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। डेफिनेटली वही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उसी के साथ है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका उस पर्सन के साथ हो, ठीक है। और अगर कोई 2 लोगों का चक्कर ही नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है, तो फिर वो ये एक ही है, ठीक है। अगर आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, यही पर्सन है जो वेल्दी भी है, ऑफिशियल पर्सन भी है। एज में ये इतने बड़े नहीं है, लेकिन इनके ग्रे हेयर्स होते होंगे, तो ये डाई वगैरह करते होंगे, ठीक है। इन्होंने कभी आपकी रियलाइजेशन अब इस पर्सन को हो रही है क्योंकि इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, ठीक है। अब ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। इनको पता है कि टेबल पर, आपकी टेबल पर अब जो है ना वो हल्की फुल्की चीज़ रखना कोई मतलब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब सॉलिड ऑफर देनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, तो ये आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे हैं दोनों के बीच, जाहिर सी बात है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कम टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ, इस पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ आपका। और एक चीज़ और भी बता दूं, ये पर्सन आपके लिए अब मतलब अब इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को दबाना या अपनी तक रखना इतना आसान नहीं है। बहुत 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 मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये बस तैयार हैं अपनी फीलिंग्स, अगर इन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो ये तैयार हैं बताने के लिए। बिल्कुल किसी भी टाइम, अनएक्सपेक्टेड किसी भी टाइम ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। मैं देखती हूँ आगे कि ये करेंगे मैसेज तो क्या होगा, इनकी इंटेंशंस क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि ये पर्सन गुस्से के बहुत तेज़ होंगे। गुस्सा ज़रा इनका तेज़ है। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पर एयर साइन की भी एनर्जी दिख रही है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके बारे में जो है वो क्यों सोच रहे हैं। या किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ओ माय गॉड, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। ओके, वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर, वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर, क्यों सोच रहे हैं। वाई दिस किंग ऑफ कप्स, काफ़ी मैन्युपुलेटिंग होंगे, चुप रहते होंगे, खामोश, कम बोलते होंगे, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते नहीं होंगे, लेकिन आपसे सारा सब कुछ उगलवा लेते होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। यहाँ तो म्यूचुअल फीलिंग्स है भाई। मुझे लगता है कोई एक ही पर्सन है। आप में से बहुत कम लोग हैं जो 2 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरा पर्सन हो सकता है आपके फादर हो या आपकी फैमिली से ही कोई हो, बट ये जो पर्सन है ये आपका लवर है। डेफिनेटली ये पर्सन आपका लवर है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को जो है वो इक्वल लव करते हो।
और आपने इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट रख कर बैठे हुए, एक्सपेक्टेशंस आपने शायद रखी हैं कि ये पर्सन आपके साथ सेटलमेंट करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, तो ये पर्सन उस चीज़ पे उसके लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। अब हो सकता है पहले ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। लवर्स की है एनर्जी, यहाँ तो डबल डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है। 7 ऑफ कप्स, वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ये पर्सन कहीं जा रहे हैं क्या, मुझे दिख रहा है यहाँ। पेज ऑफ कप्स, या तो गए थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैं बताती हूँ, वेट, मुझे एक सिनेरियो यहाँ पर दिखा है। वर्ल्ड की एनर्जी, यस, लॉन्ग डिस्टेंस है। द स्टार, डेथ को द स्टार ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूजन है। इस पर्सन को ना कन्फ्यूजन था, मैं आपको बताती हूँ। देखो, इस पर्सन को कन्फ्यूजन था। ये पर्सन कहीं बाहर कंट्री में जा रहे थे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपसे दूर है ये पर्सन, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, डिस्टेंस को दिखाती है। मैंने पहले ही कहा था कि इनकी सिटी कंट्री अलग होगी, चेंज होगी, तो ये भी यहाँ पर मैंने शुरू में ऑफिशियल पर्सन को देखते बोला था। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि ये अपनी ऑफिशियल डिग्री को हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए कहीं जा रहे थे, या अपनी फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए ये दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह पड़ा हुआ। या तो ये अभी ट्रैवल करके जा रहे हैं कहीं, या तो ये उस टाइम हुए थे और इसी बात को लेकर आप दोनों का आपस में कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा हुआ था, कोई बात हुई थी, आप नाराज़गी थी, कोई आपको, आप नाराज़ हो गए कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, और आप इंतज़ार ही करते रह गए। और आज भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने। मे भी कुछ लोगों ने यहाँ पर 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, आई डोंट नो, 5 साल, 6 साल, इतने सारे आपने इनका बहुत वेट किया है। बट ये पर्सन उस वक्त पेज की एनर्जी में थे। पेज ऑफ कप्स आपको बड़ी ऑफर नहीं दे सकते थे, छोटी मोटी ऑफर दे रहे थे, और आपको इनसे एक बड़ी ऑफर चाहिए थी। दैट्स वाई आपको जब लगा कि ये सेम पेज पर नहीं है या ये नहीं देंगे, बहुत कन्फ्यूजन है, जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को, ना मुझे चूज़ कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं इनकी लाइफ से कट ऑफ हो जाऊँ। आपने खुद को डिस्टेंस पे रख दिया, कट ऑफ हो गए आप। या तो आप फॉरेन कंट्री चले गए, या तो आप कहीं दूर चले गए, सिटी कंट्री आपने छोड़ दिया, या तो इस पर्सन ने छोड़ दिया, ये चले गए। आप में लॉन्ग डिस्टेंस तो आया ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया किस्सा सारा। अब यहाँ पर द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है, यानी ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। द स्टार, डेथ की एनर्जी है, तो इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी होप्स बाकी हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते में अभी भी कुछ ना कुछ होप्स बाकी हैं, अभी भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। कि ये यूँ समझ लो रीबर्थ वाली एनर्जी है। डेथ का मतलब रीबर्थ, यानी नए साल के साथ ये पर्सन चाहते हैं हम दोनों के रिश्ते में नयापन आए, तो ये एक कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी ये पर्सन अब वो जो फीलिंग्स थी ना, जो अगर ये बताते नहीं थे खुलकर, ये पर्सन आपसे खुल के हर बात बोलेंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बातें इन्होंने आपको नहीं शेयर की अपनी फैमिली के बारे में या अपनी ऑफिशियल लाइफ के बारे में, ये पर्सन आपसे डिस्कस करने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। 2 के इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके पास भी होंगे। देखो, 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, ऑप्शंस को दिखाता है, रास्तों को दिखाता है, बहुत रास्ते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है लवर्स, ये पर्सन अपने लवर को चूज़ कर रहा है। दे चूज़ यू। आपको भी अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, पैसा भी है भाई, वेल्थ भी है, लेकिन आपकी कदर, आपकी इस पर्सन को रियलाइजेशन जो है ना आपके जाने के बाद हुई है। उस वक्त भी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके होते हुए ये पर्सन दूसरों से भी बात करते थे, ऑप्शन था। आपने लव के ऊपर से अपना विश्वास ख़त्म कर दिया, आपने अब वो चीज़ें ही सोचना बंद कर दी, आपने कट ऑफ कर दिया, आप इस पर्सन की लाइफ से ही दूर चले गए, आपने इनको जाने दिया, ओके फाइन तुम जाओ, हम भी रह लेंगे, ठीक है। अब इस पर्सन को आपकी एक रियलाइजेशन हो रही है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या थी इनकी लाइफ में। अब इस पर्सन को पता है कि ऑप्शंस तो बड़े ही होंगे, लेकिन उसकी एक अलग ही कदर थी, एक अलग ही बात थी, क्योंकि वो आपका लवर है। लवर्स, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स यही चीज़ दिखाता है, क्योंकि यही कार्ड आपने चूज़ भी किया है। अगर आपने कार्ड को या डेक को चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये पर्सन जिसके बारे में आपने सोचकर रीडिंग देखी है, ये वही पर्सन है जो डेफिनेटली ये भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वली सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही सोच रहे हैं,
ठीक है। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, ये रिकॉन्सिलेशन करेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये आपके लवर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यही आपके बारे में सोच रहे हैं। होप कि रीडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर एक्शन देख रही हूँ और फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि डबल कंफर्मेशन मिल जाए। द हर्मिट की एनर्जी है, एक्शन इनकी तरफ से आएगा, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल थोड़ा देर से आएगा, सीधी बात है, ठीक है, देर से आएगा। मे बी 8 हफ्ते ये और ले लें, क्या पता 8 महीने लें, आई डोंट नो। बट यहाँ पर 9 का कुछ यहाँ पर दिख रहा है सीन। मे बी 8 डेट हो या 9 तारीख हो, 8 तारीख हो, तब ये आपको अप्रोच करें। क्या पता आपकी बर्थडे है तो ये विश करें। तो हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये बंदा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ है और थोड़ा सा इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट भी करके रखा हुआ है फिलहाल लोगों से, ठीक है। सो लेट्स सी इनके इनिशियल्स जो है वो WE और यहाँ पर देखो 2 हार्ट। यस, आप दोनों सोलमेट हो, सोल टाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, सोल कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर हार्ट है, दिल, दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक बंदे का दिल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, डेथ, रिश्ता ख़त्म है, लेकिन ये पर्सन रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। अभी भी इस पर्सन को होप्स हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, UNWZMGO, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। मेरे तो ख्याल है आपने इनके इनिशियल देखकर ही रीडिंग भी चूज़ की है या फिर डेक देखकर रीडिंग चूज़ की है, ऐसा भी हो सकता है आप में जिन्होंने स्पेशली ये वाली ग्रुप चूज़ किया है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। नए साल में किसने आपके बारे में सोचा, क्यों सोचा, वजह क्या है। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल या फिर ये ब्यूटीफुल सा लवर्स का कार्ड और डेक चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहले रीडिंग को 2 हिस्सों में करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है, कोई लेन देन भी हो सकता है, क्या आपको कुछ कोई देना चाहता है या लेना चाहता है, ठीक है। तो यही रीडिंग आज हम देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि कौन है ये पर्सन, देन उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगी टैरोट से कि भाई ये पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हम इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अच्छा, मुझे तो स्टार्ट करने से पहले ही ढेर सारे शूज़ नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो आप में से किसी को शूज़ पहनने का बहुत या फिर शूज़ बाय करने का अलग अलग स्टाइल्स में शौक़ है क्या, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फीमेल्स हों या मेल हों, जॉगर्स नज़र आ रहे हैं, सैंडल्स, शूज़, ब्लैक शूज़, वाइट सैंडल, फ्लैट चप्पल टाइप पे एक सैंडल है, ऊपर से पट्टियाँ हैं। यार ये शूज़ मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो। चलो देखते हैं। आप में से किसी ने वाइट या ब्लू कलर पहना हुआ है इस वक्त, आपके लिए ये स्पेशल होगी रीडिंग। गिफ्ट कोई तो आपको सोच रहा है, आपको गिफ्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है, आपको प्रपोजल देने के बारे में सोचा जा रहा है। ओ माय गॉड, नंबर 17 हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर हो इस पर्सन का, या फिर इम्पॉर्टेंट है ये 17 नंबर। 7 और 1 मिलाओ तो 8 हो जाता है, तो 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये है 9, 10 की भी एनर्जी न्यू बिगिनिंग्स को दिखाती है। ओ माय गॉड, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये पर्सन है कौन? ओह, थीफ। नहीं, ये पर्सन थीफ नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ और यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। या मेन मेल, यस मेन मेल। नंबर 1 या 111 या 1111 1010 न्यू बिगिनिंग्स की तरफ साइंस होता है। नंबर 8 इन्फिनिटी को दिखाता है, मेन मेल एंड मेन फीमेल दोनों। यहाँ पर देखो बॉटम में मेन फीमेल आया है और यहाँ पर हमने निकाला तो मेन मेल आया है। तो ये पर्सन आपके, जो भी ये पर्सन है, जो भी आपके बारे में ये सोच रहे हैं ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये पर्सन, ठीक है। या आपको मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी सडन वेल्थ इस पर्सन के पास कहीं से आई है या आपके पास आ सकती है।
लेट मी सी, थोड़ा सा और देखते हैं कौन है ये पर्सन, फिर मैं आपको और ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में भी बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है ना, तो मुझे थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करना है। थीफ की भी एनर्जी आई है, तो ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स, मिरर सोल एंड या ट्विन फ्लेम, इसीलिए मेन मेल एंड मेन फीमेल, क्योंकि अपना ट्विन जो है ना वो अपनी लाइफ में एक ही बंदे को, एक ही को चूज़ करता है। ट्विन एक ही होता है, ट्विन एक ही होता है, ठीक है। सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, ट्विन सिर्फ एक होगा आपका, जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। स्पेशली आज की रीडिंग 11-11 होने वाली है ट्विन्स के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। ये देखो, जैसे आपने देखा ना स्वैन्स जो होती हैं वो भी लाइफ में एक ही पार्टनर चूज़ करती हैं। ट्विन हमेशा एक ही भले वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ हों, लेकिन अगर आपका ट्विन आपको मिल गया तो बाप रे, बहुत पेनफुल जर्नी है, बट साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल जर्नी भी है ट्विन्स की, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कभी एक मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल जर्नी होती है। आपका ट्विन आपको कभी भी अब्यूज़ नहीं करेगा, आपको कभी यूज़ नहीं करेगा, बदतमीज़ी नहीं करेगा, हमेशा आपके बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा एक तरीके से रिस्पेक्ट से आपसे बात करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेगा, और एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है, एक अलग ही लेवल का स्पार्क होता है, प्यार होता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स के साथ होता है। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं, और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। लॉकडाउन, ओके, मेंटल प्रिजन, कॉन्फिडेंट, यार ये तो बहुत ही, चलो देखते हैं। आपका ट्विन है जो आपके बारे में सोच रहा है, और डेफिनेटली फॉरबिडन लव है। ऑफ कोर्स, ना हम इसको पा सकते हैं और ना ही खोने की हिम्मत है। गॉसिप, पार्टी, jealousy, give me one more card please, give me one more card, journal, written diary, keeping note, okay, नेम, कार, प्लेस, ट्रिगर्स। आप दोनों एक ज़ाहिर सी बात है ट्विन जर्नी में हो, तो ये बात तो है कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन के साथ इस वक्त आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो आप ट्विन जर्नी में, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है, आप दोनों के बीच। मैं देखूंगी आगे, हम टैरोट से देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ट्विन्स यूनियन में नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन दोनों की अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को समझ आना, इस कनेक्शन या इस जर्नी के बारे में दोनों को समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो यूनियन में भी आ जाते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, लेकिन अगर आपका ट्विन किसी और के साथ है, किसी और पार्टनर के साथ है, आप किसी और पार्टनर के साथ है, ठीक है, फिर आपको अपना ट्विन मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा कनेक्शन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आपके ट्विन मैरिड हैं या आप अनमैरिड हो या आप भी मैरिड हो, तो थोड़ा सा रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल, क्योंकि पता है कि यार है तो मेरा ट्विन, पता तो चल गया, समझ तो आ गई, लेकिन मैं इसको पा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी सारी लोगों की बातें, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी, जेलसी, एनवे, गॉसिप, क्योंकि लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लोगों की नज़र में ये एक टैबू टाइप का रिश्ता हो जाएगा, ये क्या हो गया, इस बंदे ने ये कर दिया, ऐसी एनर्जी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट का, कल्चर का कोई इशू है कि आपका कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, लेकिन आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। तो ये जो पर्सन है जो आपको सोच रहे थे, आप भी इनको सेम सोच रहे हैं। अगर आपका कल रात को ही अचानक से आपको, स्पेशली क्योंकि कल न्यू ईयर था, तो आपने हो सकता है पहले का न्यू ईयर साथ में मनाया था, ये न्यू ईयर आप दोनों साथ नहीं थे, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो साल आप दोनों ने, इन्होंने आपको गिफ्ट भी दिए थे, इन्होंने आपके साथ ही गुजारा था या आपको भेजा था, और अगर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तो आपको गिफ्ट भेजा था किसी थ्रू किसी के। और देखो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी मुझे दिखते हैं, मेन मेल एंड मेन फीमेल हो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये बात तो यहाँ पर पक्की है, और दोनों एक दूसरे को समझते भी इसी तरह हो, ठीक है। तो वो साल दोनों साथ थे, और इस साल क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो फीलिंग्स तो दोनों तरफ आई होगी, याद दोनों को आई होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको आई और आपको नहीं आई, या आपको आई तो इनको नहीं आई, दोनों को आई होगी, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं।
क्योंकि ट्विन जर्नी है तो इन्होंने अपनी एनर्जीज आपको भेजी होंगी। अगर आप ऐसे ही बैठे बैठे अचानक से थोड़ा सा सैड हो गए, या आपको रोना आ गया, या ऐसे ही बैठे बैठे आप कोई बात उनके बारे में आपको ख्याल आ गया, आप तो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो लेकिन अचानक से इनका ख्याल आ गया, तो आपको एक फीलिंग आई होगी कि उस साल हम साथ थे, इस साल नहीं हैं। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपके फ्रेंड जोन में थे, जो उस साल आपके साथ थे, इस साल आपके साथ नहीं है, जिन्होंने आपके साथ मे बी आपकी बर्थडे साल की शुरुआत में ही आ जाती है या साल के एंड में आ जाती है। 31 को 30 को अगर आपकी बर्थडे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू अगर आप देख रहे हो तो आपको पिछले साल साथ में सेलिब्रेट किया था, और इस साल आप अकेले रहे हो या आप कहीं और हो और सबके साथ नहीं हो, तो इसीलिए भी आपके बारे में सोचा जा रहा है। कुछ फ्रेंड्स भी सोच रहे थे आपके बारे में। और ये जो पर्सन है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के आसपास जो है ना चोर डाकू लुटेरे बहुत हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन के पास पैसा है, कार है, फैमिली है, स्टेटस है, मतलब काफ़ी अच्छा पोजीशन पर ये पर्सन मुझे दिख रहा है। ठीक है। और ये पर्सन, अगर यहाँ पर ये पर्सन सिंगल है, लेट से अगर ये सिंगल है, कोई शादी का इशू नहीं है, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली कास्ट का, कल्चर का, यहाँ पर ऊंच नीच का बहुत इश्यूज़ होगा, क्योंकि ट्विन जर्नी होती ही यही, इसी को तो ट्विन जर्नी कहते हैं कि ये बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से भरी हुई रहती है, बहुत पेनफुल जर्नी है। इतना आसान यूनियन नहीं होता है, दोनों को जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग साथ में करनी पड़ती है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये पर्सन भी इस वक्त मेंटल प्रिजन में, कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत पेनफुल जर्नी है एक दूसरे के साथ। इस पर्सन को हर तरह के लोगों का ख्याल है, यार लोग बातें बनाएंगे, लोग मुझे जज करेंगे, या हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाए। कुछ लोग जेलस भी हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आओ, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पैसे रुपए वाला है, भाई स्टेटस है, नाम है, और अगर ये आपको चूज़ करेगा तो लोगों को एक फील होगा कि यार अच्छा तुमने इसको चूज़ किया, इसको कैसे चूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा उसके पास नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, और वो पर्सन, हर कोई बोलेगा कि ये बंदा मुझे चूज़ करे, लेकिन ये पर्सन उनको ना चूज़ करके आपको चूज़ करेगा तो उनको कैसे पसंद आएगा। वो लोग तो लुटेरे हैं, चोर हैं, वो तो इनको जस्ट इनके नेम फेम की वजह से पसंद करते हैं या उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है। इस पर्सन को ये भी पता है अच्छी तरह से यही तो सारा दिक्कत है। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है किसी के साथ नहीं होगा। इनका एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। ठीक है, चाहे मैं किसी से भी बात करूं, चाहे मैं किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करूं, किसी के साथ फ्लर्टिंग करूं, इसका एक अलग ही लेवल है, इसका एक अलग ही। और इनको ये भी पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप दूसरों की तरह लालची नहीं हो, आपने आज तक कभी इनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया है सिवाय इसके कि मुझे वो दो जो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे अपना मेन मेल या मेन फीमेल बनाओ। राइट, आप तो सीधी बात करते हो, ठीक है, मेरी तरह सीधी बात, नो बकवास। इसीलिए शायद आपने ये लवर्स का कार्ड भी चूज किया है। सो यस, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मिस भी कर रहे होंगे। सो देखते हैं कि क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, और इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। लेट मी सी क्या सोच रहे थे और कोई नेक्स्ट एक्शन इनका होगा। सो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, काफ़ी हसीन और जमील खूबसूरत बंदा या बंदी है ये, वैसे खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लंबे चौड़े खूबसूरत से, गोरे चिट्टे, इनके हाथ बहुत प्यारे दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली अगर मेल हैं तब भी। द ट्रैवलर, एस ऑफ कप्स, अगर मैं ये यहाँ रखूँ और ये यहाँ रखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या सोच रहे थे आपके बारे में और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि थोड़ा और कंफर्म हो जाए। ये कार्ड यहाँ पे आया, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाह, ये तो बड़ी सॉलिड ऑफर है भाई। और भी बता दो कुछ, और क्या सोच रहे थे। डेजावू, वही तो मैं कह रही थी, एक अलग ही इंटेंस कनेक्शन होता है डेजावू, कि ये तो इस पर्सन को तो मैंने पहले कभी देखा हुआ है। ये तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने जन्मों से, सालों से, पता नहीं कितने महीनों से, कितने टाइम से मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ। इसका एक अलग ही लेवल है, इसका एक अलग ही रुतबा है, इसका एक अलग ही जगह है बहुत। वैसे ये देखा जाए तो ये कनेक्शन इतना बुरा नहीं है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन बस थोड़ा पेनफुल है। यूनियन कभी मतलब मुश्किल से होता है,
वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हेयर। और अगर यूनियन हो जाए ना दो ट्विंस का एक दूसरे के साथ, ओ माई गॉड। सो वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स, ओ 4 ऑफ सोर्ड्स। द ट्रैवलर यहाँ पर क्यों आया है, ये फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, वाई दिस फूल, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है भाई, ये तो फ्रेश एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है तो मैं ले लूँगी। वैसे मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, डेक पूरी सीधी है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, वाई दिस द मैजिशियन, ओह हाँ, डेजा वू क्यों है यहाँ पे, वाई दिस, ओके। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त आप इस पर्सन कोई लाइफ में शायद नहीं हो, बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही बोला था। आपका वो लव, आपका प्यार, आपका केयर, आपका लविंग नेचर बहुत 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 ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। सिर्फ सोच नहीं रहे थे ये पर्सन आपके बारे में, मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इस पर्सन को लग रहा था कि विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को लग रहा था कि इन्होंने ना ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वैसे भी सोचने को, थिंकिंग को ही दिखाता है। तो यस, ये पर्सन आपके बारे में कल रात को बल्कि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये पर्सन ना थोड़ा सा मतलब काफ़ी अट्रैक्टेड भी फील कर रहे थे आपकी तरफ। हो सकता है आपने भी ये फीलिंग की हो थोड़ा सा, एक दूसरे से फेस टू फेस मिलने का एक होता है ना अर्ज होता है कि यार मिल लूँ, सामने से उसको देख लूँ। ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। मे बी ये पर्सन अपने पास्ट के बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा पागलपन वाला बिहेवियर किया, या बहुत ही ज़्यादा कूल डूल, जैसे पता नहीं मैं कोई चीज़ हूँ, ऐसा बिहेवियर मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था। ये भी चीज़ें सोच रहे थे आपके बारे में। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है और किंग ऑफ वैंड्स भी है। याद रहे किंग्स की एनर्जी 2 बार है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर 2 लोग सोच रहे थे, ठीक है। एक किंग ऑफ सोर्ड्स है तो दूसरा किंग ऑफ वैंड्स है, लेकिन मेरी नज़र में ये दोनों बंदा एक ही है, तो एक ही की एनर्जी है। एक किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी बहुत ही अकड़ू सड़ू टाइप का बंदा जो अपनी अकड़ की वजह से आपसे दूर हो चुके थे, या समझ नहीं पाए कनेक्शन को, रिलेशनशिप को। फूल की एनर्जी, ट्रैवलर में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या इनका काम ऐसा है, और ये या तो ये ट्रैवल करके आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए आना चाहते हैं। अब ये बंदा बिल्कुल रैशनल होकर, प्रैक्टिकल होकर बात करना चाहता है, जो भी बात करेगा आपके सामने। जो पिछली बातें हैं, ये पर्सन उसको यही बोलेंगे कि भाई पिछली बातों को मिट्टी पाओ और नए सिरे से सारी शुरुआत करो। तो ये नई न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो भी नई शुरुआत को दिखाता है, फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। तो ऐसा मुमकिन है कि एक आपका ट्विन है तो दूसरा आपका सोलमेट कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए सोच रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो ये आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली फ्रेंड जोन में आना चाहते हैं। और अदर्स ऑफ यू, बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि यही पर्सन है सेम जिनके साथ आपका ट्विन जर्नी है, या जाहिर सी बात है ये इन एंड आउट कनेक्शन तो रहता ही है। तो ये पर्सन दोबारा से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं भाग भाग के, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है। इसका मतलब अब ये पर्सन ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, ज़्यादा अपने, इस पर्सन को पता है आपसे दूर ये रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, डिप्रेशन में रहेंगे, और ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही उसको ये हैंडल कर सकते हैं। दैट्स वाई भी ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी, मरकरी रेट्रोग्रेड, जेमिनाई की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर होती है। ये पर्सन आपके साथ ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अब मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक या 1 डे में यह पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 4 डेज, 4 वीक्स या 1 वीक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, और आपको सॉलिड ऑफर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब एक बहुत ही रैशनल और एक बहुत ही प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच अब की बार जो होगा। 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर डेजा वू। यहाँ पर मुझे लगता है कोई और भी है,
कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये आपका सोलमेट है और एक आपका ट्विन है, क्योंकि एक डेजा वू वाली एनर्जी है, एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, एक किंग ऑफ वैंड्स है, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो दो लोगों की एनर्जी है, यानी कि एक ट्विन है, एक सोलमेट है। एक पर्सन आपके आपके फ्रेंड जोन में हो सकता है, 3 ऑफ कप्स, या इस वक्त आप दोनों फ्रेंड्स हो तो ये फ्रेंड्स से ज़्यादा आगे मतलब बढ़ना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, क्योंकि आपकी लविंग केयरिंग और वो जो नेचर है आपकी नर्चरिंग वाली, ये पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। तो ये पर्सन, अब मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने अब अपनी जो इंटेंशंस हैं वो खुलकर रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट दे लव यू, या फिर वो आपको लाइक करते हैं। सिर्फ फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते, फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है आपका ट्विन, जहाँ पर आपकी ऑब्वियसली ट्विन्स की तरफ हमारा झुकाव ज़रा ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, वो मेरा ट्विन है तो उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा, मतलब कि वो एक ही शरीर का शरीर दो हैं लेकिन वो एक ही सोल है। तो यूँ समझ लो कि एक दूसरे को मिरर, आप अपने आप से नफरत नहीं कर सकते हो, राइट। आप अपने आप को मिरर में देख के बुरा भला नहीं कह सकते हो। तो वो आपका ट्विन है और ये आपका सोलमेट है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ट्विन है वो तो वैसे ही आते जाते होंगे क्योंकि ये रनर और चेजर का फेस होता है। और दूसरा अदर्स ऑफ यू 3 ऑफ कप्स, जो फ्रेंड जोन में है लेकिन फ्रेंड जोन से आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, यहाँ पर दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, बिल्कुल आप मैजिशियन हो सकते हो क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको पता है किसके साथ कैसे किसको हैंडल करना है। इसीलिए ये पर्सन आपसे इंस्पायर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जीज ये हो सकती हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। लीब्रा भी हो सकते हैं, ये लॉयर भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक बंदा या बंदी, आई डोंट नो। टी, लेकिन दोनों ही आपका मेन मेल या मेन फीमेल बाय द वे बनना चाहते हैं। और अगर आपका ट्विन आपके बारे में सीरियसली अगर सोच रहा है और मुझे लगता है कि यूनियन में आना चाहते हैं, तो क्योंकि सॉलिड ऑफर आ रही है ना, तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा फिर। और क्या चाहिए आपको। OWU, फिर से WG, फिर से G। यहाँ पर एंजल की विंग्स हैं, तो यस ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और दूसरा यहाँ ये गोइंग विद द फ्लो वाला भी कनेक्शन है, क्योंकि फिश की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन हो सकता है, वाटर एंड फायर की एनर्जी है, तो जारी बात है यिंग यांग एनर्जी है। फ्लो के साथ चलना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये इन दोनों में से आप देख लीजिए किसके इनिशियल्स आए हैं। मैं थोड़े और ले लेती हूँ ताकि दो लोग हैं तो दो इनिशियल्स आप देख सको। H भी है, B भी है, J है एंड लास्ट में E है। बटरफ्लाई आ गया मेरे हाथ में, तो यस बिल्कुल आप इस वक्त बटरफ्लाई देख रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है इस पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। बहुत जल्दी इनका मैसेज आएगा। मे बी आप दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक स्केटिंग वगैरह करता है, ठीक है। आपको पता होगा बेटर, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।